ओम नमः शिवाय, जय महाकाल। अगर आप ये सोचते हो कि इस पूरी पृथ्वी पर सबसे ज़्यादा कष्ट, सबसे ज़्यादा तकलीफ़ आपको है ना, तो ये वीडियो आपके लिए है। पूज्य गुरु जी की कथा से सुन के बहुत अच्छे से आपको बताऊँगा। बस रात के समय 9:15 पर एक छोटा-सा उपाय करिएगा। बहुत ही अद्भुत उपाय है, बहुत ही चमत्कारी उपाय है। करिएगा, जितनी भी तकलीफ़ें होंगी ना, वो दूर ज़रूर होंगी, ठीक है? लेकिन आपको बता दूँ, इस पूरी वीडियो में हम लोग 3 बहुत ही प्यारे से उपाय की बात करेंगे, जो कि आपको करनी चाहिए, है ना? तो सबसे पहले हम लोग उपाय की बात करते हैं जो 9:15 पे करना है। कहोगे भैया इस उपाय को करने से फ़ायदा क्या होगा? देखो, अगर आपके घर में कोई ऐसा व्यक्ति है जो काफ़ी दिनों से बीमार पड़ा हुआ है, मतलब वो उसकी आप मेडिसिन करा के थक गए, डॉक्टर को दिखा के थक गए, फिर भी उसकी जो भी बीमारियां हैं ना, वो ठीक नहीं हो रही है, सारे पैसे आपके ख़त्म हो रहे हैं, तो इस उपाय को करेंगे, है ना? क्या करना होगा? आपको लेना होगा ऐसे आंवला। अब कहोगे भैया पागल हो रखे हो, इस टाइम पे आंवला हमें कहाँ मिलेगा? तो सीज़न ही नहीं है। बिल्कुल सही बात है। तो अगर आपको आंवला नहीं मिलता है ना, तो आप क्या करेंगे? आंवले के पेड़ से संबंधित कोई भी चीज़ लेंगे। कोई भी चीज़ का मतलब, या तो आंवले की पत्ती ले लो, या तो आंवले की डंठल ले लो, आंवले की डंडी ले लो, तना ले लो, कुछ भी लेना है, लेकिन वो चीज़ आंवले की ही होनी चाहिए। बात आ रही है क्या समझ में? अब आंवला नहीं मिल रहा है तो उसके लिए बहुत परेशान ना हो, आंवले के पेड़ के पास जाओ, वहाँ से उनकी कोई भी चीज़, एक एक पत्ती ले लो, एक डंडी ले लो, कुछ भी आंवले से संबंधित ले लेना, है ना? लेना इस तरीके से लेना, तांबे का लोटा। तांबे के लोटे में जल भरोगे कहाँ से? अपने घर से। और इस जल में जो भी चीज़ आंवले से संबंधित आपने ली है, डंडी हो, पत्ती हो, वो इसके अंदर डाल देना, ठीक है? डालने के बाद क्या करेंगे? रात में, जैसा मैंने टाइम लिखा था, कितने बजे? रात में 9:15 तक महादेव के शिवलिंग के पास जाएंगे। इस उपाय को करने के लिए आपको किसी मंदिर जाने की ज़रूरत नहीं है। इस उपाय को आप अपने घर पे भी कर सकते हैं बहुत आसानी से, ठीक है? समझ में आ रहा क्या? तो 9:15 खड़े किधर होगे? फेस रखना अपना उत्तर दिशा, नॉर्थ डायरेक्शन, ठीक है? जो भी बीमारी हो, जो भी कष्ट हो, कुंदकेश्वर महादेव के नाम से रात को 9:15 पर आप समर्पित कर देना। जो व्यक्ति बीमार है, अगर वो इस उपाय को करता है रात को 9:15 पे, तो बहुत अच्छी बात है। अगर वो व्यक्ति नहीं कर पा रहा है, तो आप एक बार उस कलश को, जो जिसमें आपने आंवले से संबंधित कोई भी चीज़ को डाला है, उसको उसके हाथों से एक बार टच कराएंगे कुंदकेश्वर महादेव के नाम से, और उसके बाद महादेव के शिवलिंग के ऊपर ला करके उस जल को समर्पित कर देंगे। जो भी व्यक्ति से उपाय कर लेता है, उसकी जो भी बीमारियां होती हैं धीरे धीरे करके खत्म जरूर होती हैं, ठीक है? एक चीज़ का और ध्यान रखेंगे, इस उपाय को आप हमेशा नहीं कर सकते, किसी विशेष दिन। विशेष दिन का मतलब क्या हुआ? या तो एकादशी कर लो, या प्रदोष पे कर लो, मासिक शिवरात्रि कर लो, शिवरात्रि को कर लो, ऐसे किसी विशेष दिन जब पड़ा करें तो इस उपाय को आप कर सकते हैं, ठीक है? बात है इसमें, तो प्रदोष का दिन आ गया है, इससे सुंदर दिन नहीं मिलेगा, तो इस उपाय को करिएगा, ठीक? चलो, पहले उपाय की यहाँ पर हमने बात कर ली है, जो कि रात को 9:15 पे आपको करना था। आगे बढ़ते हैं इस वीडियो के हम लोग दूसरे उपाय की तरफ। अब ये दूसरा उपाय कौन सा है, समझिए। ये जो दूसरा उपाय है, सबसे पहले आप इसके फायदे समझो। अगर आप काफ़ी दिनों से परेशान हो गए हो, सब कुछ कर लिया, बहुत व्रत कर लिए, प्रदोष कर लिया, मासिक शिवरात्रि, सब कुछ, मतलब जितने व्रत होते हैं सारे कर लिए ना, फिर भी आपकी कोई भी ऐसी विश है, मनोकामना अधूरी रह जा रही है, तो इस उपाय को करेंगे। इस उपाय को मैं क्यों बता रहा हूँ ना, अभी आपको समझाता हूँ। आपको क्या करना होगा? हमें लेना होगा इस तरीके से एक बेल का फल। क्या लोगे? एक बेल का फल लेना। अब ये बेल का फल हमें ऐसे नहीं लेना है, पका हुआ बेल का फल मिलना। ये जो सीज़न चल रहा है, जो टाइम चल रहा है, इसमें बेल का फल आपको बहुत आसानी से हर गली नुक्कड़ चौराहे पे आपको बेल का फल मिल जाएगा, ठीक है? उनसे कहना तो 10-15 रुपए में एक बेल का फल छोटा सा दे देंगे, ठीक है? ले लिया, ले करके आओ अपने घर पे, उस बेल को तोड़ो, और ठीक है, तोड़ने के बाद इसका जो गूदा होता है ना, इस गूदे को निकाल लो, ठीक है? अच्छे तरीके से गूदे को निकाल लो, और उस गूदे को क्या करेंगे? एक तांबे का लोटा लेना, और इस तांबे के लोटे में आप भरना जल, और उसके बाद उस गूदे को इसी जल में डाल देना, ठीक है? कितनी देर तक डालोगे? कम से कम 2 घंटे तक रखा रहने देना। जैसे मान लो कि सुबह के टाइम पे आप ऐसे एक लोटा ले लो, उसमें जल भर लो, और बेल का गूदा इसमें डाल दो, सुबह के टाइम रखा रहने दो, और शाम के टाइम पे प्रदोष काल में लेके चले जाओ महादेव के शिवलिंग के पास, ठीक है? हमेशा की तरह कैसे करना होगा? फेस रखना होगा किधर? उत्तर दिशा, यानी कि नॉर्थ डायरेक्शन। खड़े हो गए ऐसे करके, उसके बाद आपको पूरा का पूरा जल महादेव के शिवलिंग के ऊपर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का स्मरण करते हुए बेल के गूदे के साथ ही आपको समर्पित कर देना है, ठीक है? समर्पित करना, उसके बाद अपने दाहिने हाथ से अच्छे तरीके से महादेव के शिवलिंग के ऊपर लेपन करना। जो भी गूदा अगर गला नहीं हुआ है, वो महादेव के शिवलिंग के ऊपर पड़ा होगा, तो अच्छे तरीके से क्या करेंगे? लेपन करेंगे, ठीक है?
लेपन कर दिया। उसके बाद 1 लोटा फिर से शुद्ध जल, एकदम साफ सुथरा जल, एकदम सिर्फ जल हो, उसके बाद महादेव के शिवलिंग के ऊपर समर्पित करना। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का स्मरण करते हुए जल बहता हुआ जलाधारी से नीचे गिरेगा। इसको अपने दाहिने हाथ में, राइट हैंड में लेना और अपने दोनों आँखों पे लगा करके आप अपने घर की तरफ चले जाना। ठीक है, ये तो हो गया पहला तरीका। यहीं पे मेरी बहुत सारी बहनें ये परेशान होंगी, भैया एक बात बताओ, हम लोग को अगर बेल नहीं मिलता है तो हम क्या कर सकते हैं? बेल मान लो बहुत महंगा मिले, 50 रुपये 60 रुपये का मिलेगा, तब हम क्या करेंगे? देखो बात तो बिल्कुल सही है आपकी, तो आपको बहुत परेशान नहीं होना है। फिर आप वहीं बेल के जूस वाले के पास से क्या कहोगे, आप वहाँ से बेल का जूस खरीद लेना 10 रुपये का, ठीक है। और उस जूस को फिर सेम काम करोगे, इसमें भर लेना जल और उसी जूस को इस जल के अंदर डाल देना, और जैसे मैंने फिर उपाय बताया आपको आगे, वैसे आप फिर उपाय को कर लेना। ठीक है, ये भी एक ऑप्शन है आपको उपाय को करने का। समझ में आया क्या मेरी बात? तो 2 उपाय की बात हमने यहाँ पर की है। आगे बढ़ते हैं इस वीडियो के हम लोग तीसरे उपाय यानी कि आखिरी उपाय की तरफ। ठीक है, और ये जो आखिरी उपाय है ना, ये जो आज के टाइम पे सबसे ज़्यादा ज़रूरतें हैं लोगों की ना, उसके लिए है। वो है धन संपदा, है ना, कि भैया हमारे घर में माता लक्ष्मी का वास नहीं होता, कर्ज की समस्या बढ़ती जा रही है, कोई व्यक्ति है पैसा लिया है वापस ही नहीं कर रहा है, हम क्या करें, बहुत परेशान हो गए। ठीक है, तो क्या करना होगा, उससे पहले छोटा सा काम, वीडियो को कर दो लाइक और अपने भाई का चैनल जिसने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया ना, तो चैनल को सब्सक्राइब करना। ठीक है, को कैसे करोगे और कौन से दिन करोगे, सबसे पहले ये समझो। इस उपाय को आपको करना होगा प्रदोष के दिन। कब करोगे? प्रदोष के दिन करना है, और वो भी करना होगा प्रदोष काल में। कब करोगे? प्रदोष काल में। बहुत लोग कंफ्यूज होंगे, भैया प्रदोष काल क्या होता है? तो एक बार यूट्यूब पे सर्च करना, प्रदोष काल द नेचुरल प्लैनेट। क्या लिखोगे? प्रदोष काल द नेचुरल प्लैनेट। एक बार सर्च करना, आपको पता चल जाएगा प्रदोष काल क्या होता है। ठीक है, चलो अब देखो क्या करना होगा। आपको यहाँ पर 3 पेड़ के नीचे जाना होगा। कौन कौन से पेड़ होंगे? एक है बेल का पेड़, और दूसरा है आपका पीपल का पेड़, और तीसरा है आपका आंवले का पेड़। यहाँ पर तीनों पेड़ के नीचे शाम के टाइम पे प्रदोष के दिन, प्रदोष काल में दीपक लगाना होगा आपको। इससे माता लक्ष्मी खुश होती हैं। अब यहाँ पर दीपक लगाने का भी एक नियम है। नियम क्या है कि देखो, अगर आप बेल पेड़ के नीचे दीपक लगाओगे, क्रम समझना, सबसे पहले बेल पेड़ के नीचे लगाओगे घी का दिया लंबी बत्ती का। कौन सा? घी का दिया लंबी बत्ती का लगाना, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का स्मरण करते हुए। पहला दीपक लग गया। दूसरा दीपक आंवले पेड़ के बाद लगाओगे पीपल पेड़ के नीचे। जब पीपल पेड़ के नीचे शाम के टाइम पे प्रदोष काल में आप लगाओगे दीपक, तो घी का दिया गोल बत्ती का। कौन सा? घी का दिया गोल बत्ती का लगाना। लगा दिया दूसरा पेड़। अब दूसरे पेड़ के बाद आपको फिर जाना होगा आंवले पेड़ के नीचे। जब आंवले पेड़ के नीचे आप दीपक लगाओगे, तो यहां पर भी आपको घी का दिया, वो भी लंबी बत्ती का लगाना होगा, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का स्मरण करते हुए। ठीक है, जो भी व्यक्ति प्रदोष के दिन, प्रदोष काल में 3 प्रदोष करके देख लो, आपके घर में हमेशा माता लक्ष्मी का वास बना रहेगा। कभी भी आपके घर में धन संपदा को लेके कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी, है ना। मैंने अपनी तरफ से आप सभी को बहुत अच्छा समझाया है। अगर कुछ समझ में नहीं आया तो बिल्कुल परेशान ना हो, नीचे कमेंट में पूछ सकते हैं। मुझसे फ़ोन पे बातें करनी है तो इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लो, द नेचुरल प्लैनेट 108। और जो भी लोग मेरी आवाज़ पहली बार सुन रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, और हाँ, वीडियो को लाइक ज़रूर किया करिए। ओम नमः शिवाय, जय महाकाल।